प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयर्याणं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो लोवे सर्वसारणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते जिन स्वानुभूति से खिली मम स्वानुभूति मति श्री विमल धारा जय श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरिके मां सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोरिके दृष्टि निज में जोरिके। द्वादशांगमयी इस जनवाणी का सार अपने क्या है, भगवान आत्मा के स्वरूप को पहचान कर उसमें लीन हो जाना है। हमारा क्या है, भगवान आत्मा उसका जो स्वरूप जिसमें हमें लीन होना है उसके स्वरूप की चर्चा चल रही है। ऐसा कह सकते हैं अपने परिचय की बात चल रही है। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मुझसे मेरा क्या संबंध है, मुझ में कौन कौन सी क्वालिटीज है। ये क्या करता है, व्यक्ति दूसरे की कमियां देखने में इतना मस्त हो जाता है कि अपने आप को देख ही नहीं पाता। जब अपने को नहीं देखता है तो अपनी क्वालिटी भी नहीं दिखती। जब अपनी क्वालिटीज नहीं दिखती है तो अपनी महिमा नहीं आती है। जब अपनी महिमा नहीं आती है तो अपने में कैसे समाहित होगा। मोक्ष का मार्ग इतना सरल है कि अपने में अपनापन, बस और कुछ नहीं। अपने में अपनापन किया और मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। लेकिन अपन है कैसे, तो अपनी यहाँ शक्तियों के संदर्भ में चर्चा चल रही है। अमृत चंद्र स्वामी ने यहाँ समय सार ग्रंथादिराज के परिशिष्ट में अमृत बरसाया है। बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा यहाँ चल रही थी 47 शक्तियों की। इस चर्चा में हम यहाँ 27-28 शक्तियों की चर्चा कल शाम तक कर चुके हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं अपने में, एक बार दोहरा लें, अपन याद कर लें अपनी शक्तियों को, कहीं भूल नहीं जाए अपनी शक्तियों को। देखो भाई, आप भूलो चाहे याद रखो, शक्तियों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब याद तो करना अपने में है क्या क्या, कहीं भूल जाओ आप, लेकिन भले ही भूलो, वस्तु स्वरूप पुकार पुकार करके ये कह रहा है कि ये शक्तियां तुम्हारे में है और है। पहली शक्ति जीवत्व शक्ति। आपको बोलने दो, बोलने को तो मुझे बुलाया है आप लोगों ने। सब मिलके बोलो। पहली शक्ति जीवत्व शक्ति, दूसरी स्थिति शक्ति, फिर दृष्टि ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, उत्पाद में ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति,
स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। यहाँ तो होनी चर्चा आपकी, क्या बातें हैं। अनंत धर्मत्व शक्ति, विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के लक्षणों से युक्त अनंत शक्ति संपन्न मैं हूं, और अनंत शक्तियों को एक साथ धारण करने की जो योग्यता है उसका नाम है अनंत धर्मत्व शक्ति। एकाध गुण धर्म नहीं है, अनंत है, अनंत। दो चार विशेषताएं कहकर के यदि आपकी सभा में तारीफ की जाए तो इतना फूल जाता है जैसे मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। दो चार बातें कहे ना रमनी भाई तो ऐसा लगता है कि अरे क्या बात, मेरे बारे में कितनी तारीफ करी, कितनी तारीफ करी मेरे बारे में। बाहर खड़े थे और दो चार लोग मिलकर के क्या तारीफ कर रहे थे मेरी, कितना मजा आया मेरे को। ये कितनी बातें बताई उन्होंने, दो चार। क्या कह रहे हैं, अनंत शक्ति संपन्न है। और जिन्होंने दो चार शक्तियों की चर्चा की थी वे कौन थे, और जो अपने में अनंत शक्तियों की बात बतला रहे हैं वे कौन है। किसके कहने से महिमा आए बतलाओ। हर व्यक्ति को महिमा चाहिए अपनी, हर व्यक्ति को ये चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरा सम्मान हो। लेकिन भाई सम्मान किससे हो रहा है इससे भी मालूम चलता है उस सम्मान की कीमत क्या है। आपका सम्मान समारोह रखे भाई साहब, बहुत अच्छी बात है, हमारा सम्मान समारोह रख रहे हो कि पता है सम्मान किसके द्वारा किया जाना है। शराबी, कबाबी, रिक्शे वाले, ठेला चलाने वाले, अरे यार। और सम्मान राष्ट्रपति से हो तो कह रहे भाई साहब राष्ट्रपति से नहीं, तीर्थंकर परमात्मा सम्मान कर रहे हैं। ये साक्षात तीर्थंकर परमात्मा समोक्षण में बैठकर मेरा सम्मान कर रहे हैं। अनंत शक्ति संपन्न मेरे को बतला रहे हैं, अनंत शक्तियां हैं। इसके साथ साथ में एक और शक्ति की चर्चा की, 28 नंबर शक्ति, जिसमें विरुद्ध धर्मत्व शक्ति की बात कही। ये कैसी शक्ति है, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली योग्यताओं को एक साथ धारण करने की शक्ति। ये कोई कम शक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ी पावर है। आपके यहाँ घर में काम करने वाले दो सर्वेंट हो और दोनों एक दूसरे के विरोध में चलते हो। आपके घर में दो बेटे हैं और दोनों बेटे एक दूसरे के विरोध में चलते हैं। आपके यहाँ ऑफिस में काम करने वाले दो कर्मचारी और दोनों एक दूसरे के विरोध में चलते हैं और आप उनको झेलते हैं। तो दूसरे व्यक्ति कहते हैं यार आप इन दोनों को एक साथ कैसे झेलते हो, कठिन काम है कि नहीं। दो है, एक पूर्व में चलता है दूसरा पश्चिम में चलता है, आप इन दोनों को एक साथ झेलते हो। बहुत शक्ति है भाई आप में। तो ये कह रहे हैं ऐसे दो नहीं, ऐसे अनंत एक दूसरे के विरुद्ध चलने वाले धर्मों को एक साथ झेलने की शक्ति है मेरे में। उसका नाम है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। ये साधारण बात नहीं, द्रव्यपना, पर्यायपना, परस्पर विरोधी स्वरूप दिखाई देता है। विरोध नहीं है, विरोध दिखता है। विरोधी नहीं है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। सहावस्थान विरोध नहीं है, स्वरूप में विरोध है। द्रव्य का स्वरूप, पर्याय का स्वरूप, दोनों का स्वरूप एक दूसरे से विरोधी दिखाई देता है, लेकिन विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। ये विरुद्ध धर्म शक्ति। ऐसे किस प्रकार के विरुद्ध धर्म आत्मा में मौजूद हैं उनकी चर्चा आगामी शक्तियों के माध्यम से करते हैं। देखिए तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति ये जोड़ा है एक, क्योंकि विरुद्ध धर्मों की बात कही ना। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, देखो शक्ति की बात चल रही है इसलिए विरुद्ध धर्म नहीं। जैसे अनंत धर्म की बात कही तो आत्मा में अनंत धर्म, ये अनंत धर्मत्व शक्ति नहीं है। अनंत धर्म साथ में रहे ऐसी पावर होनी चाहिए ना। ऐसे विरुद्ध धर्म नहीं, विरुद्ध धर्म एक साथ रहे ऐसी पावर। दो परस्पर विरोधी धाराएं एक साथ रह सके ऐसी पावर, उसका नाम है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। अब ये विरुद्ध धर्मों की चर्चा कर रहे हैं
जैसे यहाँ तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, ये परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगलों की चर्चा यहाँ की जा रही है। उनमें से पहला युगल यहाँ सामने आया है अपने, जैसे तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति कहकर के पुकारा है। ये क्या चीज है? तत्व शक्ति किसका नाम? तत्व तो हमने खूब सुने, तत्व तो पढ़े हमने, जीव जीवाश्रय वर्ण समर्थ जरा मोक्ष। लेकिन ये अतत्व क्या चीज है? हमारे यहाँ तो तत्वों की चर्चा है, आप अतत्व की भी बात करते हो कि तस्य भावस् तत्वम, जिस वस्तु का जो स्वरूप है उसे तत्व कहते हैं, और जो वस्तु का स्वरूप नहीं है उसे अतत्व कहते हैं। तो वस्तु में तत्वपना भी है और अतत्वपना भी है। क्या कह रहे हैं? परिभाषा पढ़े अमृत चंद्राचार्य देव, क्या कहते हैं? तद्रूप भवन रूपा तत्व शक्ति। तत्रूप भवन रूपा, तत्रूप जिस वस्तु की जो क्वालिटीज है, जो गुण धर्म शक्तियां हैं, उस रूप रहना ये तत्व शक्ति है। अपनी मर्यादा में रहना ये तत्व शक्ति है। अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना ये तत्व शक्ति है। स्वचतुष्टय की चर्चा चलती थी ना अभी, गुरुदेव के प्रवचन में भी भाई साहब ने भी ली थी। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, स्वचतुष्टय। तो अपने स्वचतुष्टय रूप मर्यादा में रहना ये तत्व शक्ति, तत्व, तत्रूप। और अतत्व शक्ति बोले मर्यादा के बाहर ना होना, ये अतत्व शक्ति। तो दोनों तरफ से कस दिया ना शिकंजा, माने अपने रूप रहे ये तत्व और पर रूप ना होवे ये अतत्व। हर वस्तु अपने अपने रूप में है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती, अपनी मर्यादा के बाहर नहीं जा सकती। ऐसा कह सकते हैं स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहना, ये जो तत्व शक्ति की चर्चा की, तद्रूप भवन रूपा। और अतत्व में क्या कहा? अतद्रूप भवन रूपा, अतत्व शक्ति। अतद्रूप पर रूप नहीं होता। मैं कभी भी अपने स्वरूप को छोड़कर पर रूप नहीं होता, ये सहज शक्ति है। देखो भाई, इस तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति को जानने का लाभ क्या है? हमें से एक बात बतला दो, इससे लाभ क्या मिलेगा? जिस शक्ति से हमारे को लाभ मिले वो शक्तियां हम रख लेंगे, और जिनसे हमें कोई लाभ नहीं है उनको हटा देंगे। अब तत्व अतत्व शक्ति से कुछ लाभ मिल रहा है क्या आपको? स्वचतुष्टय रूप से नहीं आ रहे तो बहुत गड़बड़ हुई, हम अपने से बाहर ही नहीं निकल सकते, ये तो अच्छी बात नहीं है कुछ। हमारे को तो ऐसी शक्ति चाहिए कि हम जहां जाना चाहें वहां चले जाएं। ये भी कोई शक्ति है कि आप अपने घर से निकल नहीं सकते? हमारे को तो ऐसा लग रहा है शक्ति नहीं है तो बंधन है। ये तत्व शक्ति की चर्चा करते हुए कह रहे हैं आप स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाहर नहीं जा सकते। अरे सुनो भाई, जहां भी जाएंगे अपनी मर्यादा में रहेंगे। ये स्वचतुष्टय ऐसा चौका है जिसके कारण अपने गुणधर्म शक्तियां बाहर निकलती नहीं है, और ये अतत्व शक्ति ऐसा चौका है जिसके कारण पर के गुणधर्म शक्तियां मेरे में प्रवेश कर सकती नहीं। कितना गजब बात कह रहे हैं। अपने ज्ञान श्रद्धा स्वरूप रहने की जो चिंता है हमारे को, ये साहब मैं स्वरूप रहूं, चिंतित होने की जरूरत नहीं, तो सदाकाल स्वरूप ही रहेगा। मैं पर रूप न हो जाऊं कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू कभी भी पर रूप नहीं होगा। साहब मेरा ज्ञान कहीं निकल नहीं जाए, श्रद्धा ज्ञान आचरण का कहीं अभाव न हो जाए, स्वचतुष्टय का कहीं उल्लंघन न हो जाए, और पर से कहीं विकार मेरे में प्रवेश न कर जाए, तो अपनी शक्तियां बाहर न निकले और बाहरी विकार अपने में न आवे। इस तरह की दो शक्तियां जिन्हें तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति कहकर के यहाँ पुकारा गया है। दोनों ही मेरा अभिनंदन करती। क्या? दोनों ही मेरा अभिनंदन करती। दोनों ही मेरा अभिनंदन कर रही है। माने समझ लीजिए, अभी विस्तार यदि करना हो ना इन दो शक्तियों का, तो स्वचतुष्टय का विस्तार करो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विस्तार करते रहो, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विस्तार करते रहो। स्वचतुष्टय सदैव सर्वम कोने क्षेत्र स्वरूपादि चतुष्टयात्
असदेव विपर्यासान्य चेन्न व्यवतिष्ठते, ऐसे बहुत विस्तार हो सकता है उन सब बातों का। माने स्वचतुष्टय की यदि चर्चा करनी हो तो स्वद्रव्य कौन, स्वक्षेत्र कहां, स्वकाल कब और स्वभाव कैसा। कौन, कहां, कब, कैसा। स्वद्रव्य वस्तु, स्वक्षेत्र आकार, स्वकाल अवस्था, स्वभाव गुणधर्म असलियत, अस्तित्व आकार अवस्था असलियत, 4 शब्द दे दिए मैंने। क्या आपने कहा इसलिए थोड़ा विस्तार करता हूं, तो आगे बढ़ रहा था। क्या कहा, स्वद्रव्य अस्तित्व, द्रव्य कहते हैं अस्तित्व, क्षेत्र कहेंगे आकार, काल कहेंगे अवस्था और भाव कहेंगे असलियत। अस्तित्व आकार अवस्था असलियत 4 आकार के दिए अपन ने, अ 4। भाई क्या क्या हो गए, पहला अस्तित्व, दूसरा आकार, तीसरा अवस्था, चौथा असलियत, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। ये कह रहे हैं मेरा अस्तित्व पहचानना, ये स्वद्रव्य, अपने आकार को पहचानना, अपने काल को पहचानना और अपनी अवस्था असलियत गुणधर्म शक्तियों को पहचानना, ये स्वचतुष्टय है। अपने स्वचतुष्टय को पहचान लेंगे तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, आप बाहर क्यों जाएंगे? आप यहाँ जब देवलाली में आते हैं तो आपको सारी सुविधाएं, भोजन भी यही हो जाता है, व्यवस्था यही है, रहने की व्यवस्था यही है, खाने पीने की व्यवस्था यही है, और सब जो चीज चाहो वो आपको यही मिल जाए, तो आप बाहर निकलना चाहते हैं क्या? बाहर निकलने का मन कब होता है? बाहर कब निकलते हैं? जब यहाँ कोई चीज नहीं हो और बाहर कुछ हो तो बाहर निकलना चाहता है। अब ये कह रहे हैं तेरे अंदर में ऐसा क्या नहीं है जिस चीज के लिए तुझे बाहर जाना पड़े? मुझ में क्या नहीं है ऐसा? सब कुछ तो है मेरे में, अब मैं क्यों जाऊं बाहर? आप यहां से उठ करके बाहर गए कि क्यों? कुछ काम था आपको। अब कह रहे हैं अपने अंदर में सब कुछ मिलता है। आप क्रूज पे जाते हैं ना, तो आपको सब फैसिलिटी वहां मिलती है, अंदर ही सारी फैसिलिटी मिलती है, तो फिर आपका बाहर जाने का, बाहर जाके क्या करेंगे? सब कुछ यही है, क्या चाहिए? आप नाम लो, आपको वो चीज यहां मिलेगी, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कह रहे हैं यहां आपके स्वचतुष्टय में सब कुछ है। हिसाब सब कुछ तो है, लेकिन कुछ कमियां भी तो हो सकती है। सारी अच्छी अच्छी बातें तो बतला रहे हो कि नहीं भाई, जितनी भी कमियां हैं उसके लिए एक प्रोटेक्शन लगा हुआ है। वो क्या है? उसे कहते हैं अतत्व शक्ति। अपनी आंतरिक शक्तियों की बात ये स्वतत्व के अंतर्गत शामिल है, और बाहरी विकृतियां अंदर में प्रवेश न कर सके, ऐसी पावर का नाम अतत्व शक्ति है। राग का प्रवेश नहीं है, विकार का प्रवेश नहीं है। अरे जड़ कर्मादिक का प्रवेश और शरीरादिक का प्रवेश होने की तो बात ही नहीं है। फिर ये बात कहां लागू होगी कि दूसरा मुझे गालियां देता है तो मुझे तकलीफ होती है? कहां देता है? अरे नहीं साहब, ऐसी बातें कहते हैं, वो शब्द यहां लगते हैं पंडित जी, अंदर। ऐसी बातें कह दी उन्होंने, अंदर लगती है, बिल्कुल अंदर नहीं लग सकती है, क्योंकि अतत्व नाम की शक्ति है जिसने मेरी बाउंड्री को वज्र के किले की तरह पैक किया हुआ है, बाहर से कोई विकृति अंदर न आ सके। ऐसी शक्ति है अतत्व शक्ति। तो साहब, आप ये जिन शक्तियों की बात कर रहे हो, ये अपने रूप ही रहते हैं, पर रूप नहीं होते हैं, ये बात कुछ नहीं समझ में आ रही है। अरे 2 शक्तियां और हैं। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होते हुए भी परिवर्तन न होवे, और परिवर्तन न होते हुए भी निरंतर परिवर्तन होवे अपनी शक्तियों रूप से। उन शक्तियों को आगे एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति कहकर के पुकारा। देखो क्या कह रहे हैं आगे, एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति। क्या मतलब है? एकत्व माने क्या? एकत्व किसे कहते हैं? बोलो, एकत्व माने क्या समझ में आ रहा है साहब? अकेलापन, एक पना। एकत्व माने क्या चीज है? एकत्व भावना नहीं पढ़ी आपने?
आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय। तो जन्म से मरण तक मैं कैसा हूं? अकेला ही हूं। एकत्व शक्ति है। तो इसमें शक्ति कहाँ है? अकेलेपन में भी शक्ति होती है क्या? अकेलेपन, अरे दूसरे की जरूरत नहीं है, ये शक्ति है। एकत्वपना, यहाँ एकत्वपने की व्याख्या अमृत चंद्राचार्य देव अलग प्रकार से कर रहे हैं कि अनेक पर्यायों में व्याप्त होते हुए भी, अनेक गुणधर्म शक्तियों में व्याप्त होते हुए भी अपने एकत्व स्वरूप को नहीं छोड़ता। ये एकत्वपना विविध ज्ञान पर्यायों में व्याप्त होता हुआ, विविध दर्शन श्रद्धा की पर्यायों में व्याप्त होता हुआ, गुण धर्म शक्तियों में व्याप्त होता हुआ अपने एकत्व स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता। निगोद में जाता है तो भी ज्ञान स्वरूप रहता है, सर्वार्थ सिद्धि में चला जावे तो भी ज्ञान स्वरूप रहे, सौदर में इंद्र बन जावे तो भी ज्ञान स्वरूप रहे, और नरक में चला जावे तो भी अपने एकत्वपने को नहीं छोड़ता। ये एकत्वपना क्या कह रहे हैं परिभाषा? अनेक पर्याय व्यापकैक द्रव्य मयत्व रूपा एकत्व शक्ति। 31 नंबर की शक्ति है। आज रात तक पूरी 47 करूंगा। अभी के प्रवचन में कितनी होगी, फिर दोपहर के प्रवचन में और फिर शाम के प्रवचन में पूरी 47 कर दूंगा आज। ठीक है ना? भावना तो ऐसी है, फिर क्रमबद्ध जो होना है। मैं क्रमबद्ध की बात बीच में इसलिए कह देता हूं कि नहीं हो तो कोई कह पंडित जी आपने कहा था। भाई क्रमबद्ध है, हमारी थोड़ी ना चलती है, अपने विकल्पों की नहीं चलती इसमें। आज रात तक यदि 47 पूरी होगी तो फिर जो शुरू की 16 बची है, कल सुबह के प्रवचन में कोशिश करेंगे कि उनकी भी थोड़ी बहुत चर्चा कर ले। एकत्व किसका नाम? क्या? अनेक पर्याय व्यापक एक द्रव्य, अनेक पर्याय व्यापक एक द्रव्य मयत्व रूपा। अनेक पर्यायों में व्याप्त होते हुए भी एक में, अनेक पर्यायों में व्याप्त है, सब में, हर पर्याय में रहता है ना जीव। अभी यदि व्यवहार अपेक्षा से बात करो तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि सर्व पर्यायों में, गतियों की अपेक्षा से बात करो तो मनुष्य, तिरंज आदि गतियों में, जाति की अपेक्षा से बात करो तो एक इंद्रिय आदि हो गया, गई, इंद्रिय, सुखाय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्य, भव्यत्व, सम्यत्व, संज्ञा, आरक, 14 मारणाएं हैं। तो विविध प्रकार की अवस्थाओं में रहता हुआ भी विविध रूप नहीं हो जाता। वस्त्र बदलते हुए भी हम वस्त्र रूप नहीं हो जाते, विविध प्रकार के मुखौटे बदलते हुए भी हम मुखौटे रूप नहीं हो जाते। ठीक है ना? अनेक प्रकार के नाटक खेलते हुए भी हम नाटक रूप नहीं हो जाते। रंग मंच पर विविध प्रकार के वेश बना करके आते हुए भी वो कलाकार उन वेश रूप नहीं हो जाता, सदा काल एक रूप ही रहता है। कभी विलेन बन के आए, कभी हीरो बन के आए, कभी डॉक्टर बन के आए, कभी इंस्पेक्टर बन करके आए, अमिताभ बच्चन। तो आप पहचान लेते हैं ना ये कौन है? आप पहचानते हैं कि नहीं उसे? तो कैसे पहचानते हैं? कि वो अपने एकत्व पने को नहीं छोड़ता। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि एकत्व नाम की ऐसी शक्ति है भैया, ये एकत्व शक्ति ऐसी है जो मुनिराजों में भी एकत्वपना देख रही है, अरहंत भी वही दिखाई दे रहे हैं, सिद्ध भी वही दिखाई दे रहे हैं। अरे ये एकत्व शक्ति के कारण आचार्य कुंद कुंद स्वामी ये कह रहे हैं, अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेश पंड, सब आत्मा की अवस्था है। कि साहब आपको 5 परमेश जी दिख रहे हैं कि नहीं? अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, कि तुम्हें 5 दिखेंगे तो एकत्व शक्ति समझ में नहीं आएगी। जहां एकत्व शक्ति की बात है वहां 5 नहीं है, वहां पर्याय नहीं, वहां विविध पर्यायों में रहते हुए भी, पर्यायों का निषेध नहीं, पर्यायों में रहते हुए की बात कर रहे हैं ना। अनेक पर्यायों में व्याप्त होते हुए भी अनेक रूप होता नहीं है, ये एकत्व शक्ति। क्या चीज? क्या बात कर रहे हैं आप? ये सब तो पर्याय अपेक्षा से देखने की बातें अलग है, उनमें एकत्वपना कहां, वो शक्तियां कहां पकड़ पा रहे हैं हम?
ये जगत में जितने प्रथमानुयोग के उदाहरण दिखाई देते हैं और पूर्व भाव का जाति स्मरण किसी को हो जाता है, किसी को देख करके पूर्व भाव का याद आ जाता है, ये कोई एकत्व शक्ति का काम नहीं है। ये शक्ति तो ये कह रहे हैं दूसरे रूप नहीं हो जाता, पर रूप नहीं हो जाता, पर रूप दिखाई देने पर भी पर रूप नहीं होता, ये एकत्व शक्ति है। और सुनो, एकत्व रह करके भी अनेक रूपों में दिखाई देता है। ऐसा कह सकते हैं, देखो ऐसा भी कह सकता हूं मैं कि जहां जहां परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली परस्पर धर्म युगल रूप शक्तियों की चर्चा चलती हो, परमानेंट नियम लगाना भाई साहब, जहां परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगलों की चर्चा चलती हो, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, अस्ति नास्ति, सत असत, एकत्व अनेकत्व, जहां जहां ऐसी चर्चाएं चलती हो उनमें नियम 100% एक धर्म एक शक्ति तो द्रव्य पक्ष को इंडिकेट करती है और दूसरा धर्म दूसरी शक्ति वस्तु के पर्याय पक्ष को इंडिकेट करती है। तो जब एकत्व बनने की बात कर रहे हैं तो ये द्रव्य अपेक्षा बात चल रही है नवीन भाई क्या, और जब अनेकत्व बनने की बात करेंगे तो पर्याय अपेक्षा से बात चल रही है, पर्याय पक्ष वाली बात चल रही है। वस्तु में दोनों पहलू हैं। जैसे और जगह लगा लो नित्य अनित्य, तो नित्य पना ये द्रव्य पक्ष है, अनित्य पना ये पर्याय पक्ष है। अस्ति नास्ति, सत असत, तत् अतत, जहां भी लगाओगे तो एक पक्ष तो द्रव्य पक्ष वाला होगा और दूसरा पक्ष पर्याय वाला होगा, ऐसे पक्ष हैं। तो एकत्व अनेकत्व नाम की शक्तियां, ये अनेकत्व शक्ति क्या कह रही है, देखो इसकी परिभाषा, एक द्रव्य व्याप्यानेक पर्यायमयत्व रूपा अनेकत्व शक्ति। एक द्रव्य व्याप्य अनेक पर्यायमयत्व रूपा, एक द्रव्य में रहते हुए भी अनेक अवस्था रूप है। अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता हुआ भी कभी नारकी हो जाता है, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता हुआ भी कभी अवधि ज्ञानी, कभी मने पड़े ज्ञानी, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता हुआ भी केवल ज्ञानी हो गया। कह रहे हैं यहां पर परिभाषा पढ़े, इसका अर्थ पढ़े नीचे देखो, अनेक पर्यायों में, दोनों की एक साथ परिभाषा दी है, अनेक पर्यायों में व्यापक और एक द्रव्यमय पने को प्राप्त। अनेक पर्यायों में व्यापक, हर पर्याय में व्यापक व्याप रहा है आत्मा। जितनी पर्यायें प्रति समय जो अनंत पर्याय उत्पन्न हो रही है, प्रत्येक पर्याय में भगवान आत्मा व्यापता है। प्रत्येक पर्याय में अनादिकाल से अपनी उत्पन्न होती हुई प्रत्येक पर्याय में आत्म तत्व व्याप्त होता है। ये अनेक पर्याय में व्याप्ता हुआ भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। यद एकत्व न मुंचति, एकत्व पने को नहीं छोड़ता, एक द्रव्यमय पने को प्राप्त, ये एकत्व शक्ति है। और आगे दूसरी क्या कह रहे हैं, एक द्रव्य से व्याप्त, एक द्रव्य से व्याप्त होने पर भी अनेक पर्यायों में ये अनेकत्व शक्ति है। एक होकर के भी अनेक और अनेक होकर के भी एक। क्या गजब शक्तियों की बात कर रहे हैं। ये कैसी ऊटपटांग बातें नहीं लगती कभी कभी आपको, उलट पुलट बातें, ऐसा होकर के भी ऐसा, ऐसा होकर के भी ऐसा, अनेक होकर के भी एक है, एक होकर के भी अनेक है। ज्ञान की प्रतिपल उठने वाली तरंगों में व्याप्त होते हुए भी वे विविध पर्यायों रूप नहीं होता, ज्ञान रूप ही रहता है। और ज्ञान रूप रह करके भी प्रति समय विविध प्रकार की गेम रूप से परिणमन करता है। एकता में अनेकता है और अनेकता में एकता है। ये कैसा अनेकांत है, ये अनेकांत स्वरूप है अपना। देखो क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये जो आप कह रहे हो ना कि एक दूसरे में हो जाता है, उन पर्यायों रूप से व्यापता है, ये बातें कुछ हमारे को गले नहीं उतर रही है। क्या कहना चाह रहे हो आप, ये दूसरे पर्याय रूप हो जाता है तो कौन कौन सी पर्याय रूप होगा, इसका क्या आधार है इस बात का। अनेक पर्यायों रूप होकर के भी पर्यायों रूप नहीं होता, एक रूप रह करके भी विविध पर्यायों में व्याप्त होता हुआ दिखाई देता है। क्या इसका क्या आधार है, ये कौन सा द्रव्य कौन सी पर्याय रूप होगा। कि सुनो भैया, इन पर्यायों संबंधी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम अपने आप को त्रिकाली द्रव्य ज्ञायक अनुभव करो, ये पर्याय कौन सी होगी, इसके लिए काम करने के लिए बहुत सारी शक्तियों को लगा रखा है अपन ने।
आत्मा में कई शक्तियां ऐसी है वो अपना अपना काम करती है। आप जब ऐसी कुछ फैक्ट्री लगाते हैं जिसके अंदर प्रोडक्शन होता है तो रॉ मटेरियल अपने आप लेता है, फिर उसके बाद में वो प्रोसेस होते होते और वो फिनिश गुड्स होकर के पैकिंग होकर के बॉटल पैक होकर के सामने निकलता है। अब आप कहोगे साहब ये तो कर लिया, फिर आगे क्या हो? तो टेंशन काहे को ले रहा है? आगे है ना दूसरी शक्ति, एक मशीन उसके साथ में जुड़ी हुई है, वो अपना काम कर रही है। फिर उसके आगे दूसरी मशीन है, वो उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही है। फिर उसके आगे दूसरी मशीन है, वो क्या कर रही है? अपने आप बॉटल में उसको फिलअप कर रही है। फिर क्या कर रही है? आगे जाकर के वो पैक कर रही है, पैकिंग होकर के निकल रही है। तो तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कुछ भी। साहब आखिर कुछ तो आखिर मेरे में काम हो रहा है तो मुझे तो मजे करना, तो टेंशन काहे को लेता है? माने तू देख देख करके परेशान हो रहा है, ये कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, ये कैसे होगा? टेंशन नहीं। ये ऐसी शक्तियों का वर्णन यहाँ कर रहे हैं, ये 6 शक्तियों का ग्रुप है यहाँ। ये इतना जबरदस्त शक्तियां हैं जिन शक्तियों ने अत्यंत निर्भर कर दिया है हमारे को। लेकिन शक्तियों की महिमा है हमारे को और शक्तियों का भाव वासन हो कि मुझ में ऐसी शक्ति है। जितनी टेंशन है, जितनी चिंताएं हैं, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाए, ये ऐसी शक्तियां हैं जिन 6 शक्तियों की चर्चा यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं हम। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, फिर भाव अभाव शक्ति, फिर अभाव भाव शक्ति, फिर भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। ये 6 शक्तियां हैं। ये जो 6 शक्तियां हैं, ये 6 शक्तियां किस तरह से काम करती है? हमें क्या काम करना है? कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये काम करने के लिए है ना शक्तियां। लेकिन साहब फिर भी कुछ तो करना होगा हमारे को, कुछ तो बताओ, कोई काम तो बतलाओ हमारे को। तेरे को करने धरने में मजा आता है? एक बात सुन, जिसके दिमाग में करने धरने के ज्यादा विकल्प होते हैं वो मालिक नहीं होता, वो नौकर होता है। जिसके दिमाग में काम करने के विकल्प है ना, वो नौकर है। और जिसे कुछ नहीं करना है वो कौन है? वो सेठ। तुझे सेठ बनना है कि नौकर बनना है? हम तुझे यहाँ सेठ बना रहे हैं, हम तुझे यहाँ परमात्मा बना रहे हैं और तुझे नौकर बनना है। क्या भाव शक्ति? प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय से युक्त होता ही है, इसका नाम है भाव शक्ति। हर द्रव्य, ऐसा कोई द्रव्य नहीं हो सकता कि साहब कोई काम नहीं करे, कभी तो थोड़ा सा ऐसा हो जाए, कभी द्रव्य रेस्ट पे चला जाए, कोई काम नहीं करे, ये परिणमन नहीं होवे, ये जो एक रूप और अनेक रूप जो आपने होने की बात कही है, ये कदाचित नहीं होवे तो, अरे नहीं भाई, भाव शक्ति है। ये भाव शक्ति पर्याय के साथ में तादात्म्यपना बता रही है। प्रत्येक द्रव्य अपनी वर्तमान पर्याय से तादात्म्य, अपनी वर्तमान पर्याय से युक्त होता ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई द्रव्य पर्याय के बिना हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वर्तमान पर्याय से युक्त होगा, सब वर्तमान पर्याय से युक्त तो होगा, लेकिन वर्तमान पर्याय के अलावा दूसरी पर्यायें भी यदि आ जाएंगी तो क्या होगा? भाई वर्तमान पर्याय से तो सही थे, लेकिन दूसरी पर्याय आ जाएंगी तो क्या होगा? ये तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी ना। भाई एक व्यक्ति को बुलाया हमने और 2 आ गए, अब क्या करें? यार हमने जिसको बुलाया वो आएगा कि नहीं आएगा? तुम चिंता मत करो, वो नियम से आएगा। और दूसरा आ गया तो क्या होगा? कि वो नहीं आएगा। ये कंट्रोल कौन करता है? कौन करता है ये सब कंट्रोल? ये बैठा रखी है ना अपन ने शक्तियां, अपने पास में काम करने के लिए शक्तियां बैठी हुई है। ये सारा काम उन शक्तियों से होता है, ऑटोमेटिक है, स्वसंचालित है। इन शक्तियों को एक्टिवेट करने की जरूरत भी नहीं है। माने ये शक्तियां वर्तमान में भी है। कल एक ऐसा प्रश्न आया था ना ज्ञान गोष्ठी में, मेरे से पूछा था प्रश्न कि साहब ये शक्तियों को तो आप निर्मल परिणमन रूप कहते हो, सिद्ध अवस्था में होती है, ज्ञानी की होती है, ज्ञानी का निर्मल परिणमन शक्तियों में शामिल करते हो, तो अज्ञानी के मिथ्या दृष्टि जीव के शक्तियां काम करती है कि नहीं? मिथ्या दृष्टि जीव के भी सारे काम शक्तियों से ही होते हैं। काम होगा तो शक्ति से होगा,
ऐसा नहीं हो सकता कि कोई काम हो उसकी शक्ति नहीं हो। जब शक्ति नहीं है तो काम नहीं होगा। कुल मिला के बात ये, तो भाव शक्ति क्या कह रही है? देखो, भूतावस्थत्व रूपा भाव शक्ति, 6 शक्तियां हैं। पर्याय की नियामक शक्तियों की चर्चा है, गुरुदेव बहुत चर्चा करते थे इनसे, क्रमबद्ध पर्याय की। क्रमबद्ध पर्याय में भी इन शक्तियों का निरूपण किया अनुशीलन में डॉक्टर भारती जी ने। माने 6 शक्तियों के माध्यम से इस तरह से कस दिया गया कि एक पर्याय को भी आगे पीछे करने की ताकत किसी में नहीं है। इंदोवा ते जिनेंदोवा, इंद्र हो या जिनेंद्र हो, अब तुम विकल्प करते रहो, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा, इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, इनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, इनकी वजह से सारा विवाद खड़ा हो गया, इनकी वजह से सारा झमेला हो गया, ये यहाँ क्यों आ गए, ये चले क्यों नहीं गए, ये रुक जाते तो अच्छा रहता, ये जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्या कहें बोलूं? कोई विकल्प नहीं आएंगे। आपको सही कह रहा हूं, यदि ये शक्तियां आपके दिमाग में आ गई, इन शक्तियों का स्वरूप यदि समझ में आ गया, इतना टेंशन फ्री हो जाता है, सारा वजन उतर जाता है अपने माथे पर से। क्योंकि वजन है हमारे माथे पर कर्तृत्व का, हमारे माथे पर कर्तृत्व का वजन है। ये शक्तियां कह रही है काम तो हम कर रही हैं और वजन की जबरदस्ती माथे पे ले रहा है। काम कौन कर रहा है? काम तो कर रही है शक्तियां, और ये समझ रहा है कि मैं कर रहा हूं। और फिर उसमें क्या होता है, कुछ काम जब इसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो ये टेंशन में आ जाता है। अब हम कह रहे हैं तेरी इच्छा के अनुसार काम हो तो अभिमान मत करना, तेरी इच्छा के प्रतिकूल काम हो तो टेंशन मत लेना, क्योंकि दोनों में ही अपना कुछ नहीं है। ये काम अपनी शक्तियों से, द्रव्य अपनी योग्यता से स्वयं करता है। ये शक्तियां हमारे से पूछती नहीं है। आपने नंबर डाल रखे अगले समय कौन सी पर्याय आनी है, आपको पता है। ये पर्यायों का परिवर्तन करना चाहता है। ये कहता है मैं फेर बदल कर दूंगा, मैं चाहूंगा वो पर्याय आ जाएगी। कि पर्याय तेरे पकड़ में भी आती है जिसे तू फेर बदल करना चाहता है। कौन सी पर्याय में फेर बदल करना चाहता है? भूतकाल वाली में कि भविष्य वाली में? किसमें करे सिद्धार्थ में? भूतकाल वाले में परिवर्तन करें कि भविष्य में करें? भूतकाल में तो कैसे करेंगे? तो यार भाई भूतकाल में तो कुछ कर नहीं सकते, वो पर्याय तो गई। तो भविष्य में तो करेंगे, बराबर। भविष्य में तो परिवर्तन कर सकते हैं ना। कि हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कौन सी आने वाली है जिसको बदलना चाहते हो? पता तो नहीं है, तो फिर किसको बदलोगे? जब आपको पता ही नहीं है कि अगले समय पर्याय कौन सी आने वाली है, तो आप बदलेंगे किसको? कि नहीं नहीं जब आ जाएगी तब बदल देंगे। तो आ जाएगी तो क्या बदल देगा, वो तो आ ही गई। और वो एक समय के पर्याय हमारे ज्ञान का विषय भी तो नहीं बनती है बाबू भाई, क्या करें? हमारे को तो पता भी नहीं लगता है, हमें मालूम ही नहीं चलता कि कौन सी पर्याय आ गई। एक जब हमारे को पता लगता है तब तक तो असंख्यात पर्याय बीत चुकी होती है। हम किसमें बदलाव करें? एक एक समय की पर्याय खचित है, अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है, उसे परिवर्तन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भी उतर करके आ जाए तो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी विकल्प करता रहता है, ऐसा क्या हो गया, ऐसा ऐसा क्यों हो गया? शक्ति है भाई, काम हो रहा है ना। काम नहीं होवे तो विकल्प आवे, लेकिन काम हो रहा है, अपने आप हो रहा है। ये भाव शक्तियां, अभाव भाव अभाव आदि ये चारों शक्तियां हमारे को अत्यंत निर्भर और निश्चिंत कर रही है कि भैया तुझे पर्याय की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्याय का काम हमने संभाल रखा है। तो फिर मैं क्या करूं कि तू गायक को देख। तो जिसमें हमें कुछ नहीं करना है वहां से दृष्टि हटाओ। देखो बहुत प्रैक्टिकल बात है, जब तक हमारे दिलो दिमाग में किसी काम को करने के विकल्प रहते हैं तब तक हमारा उपयोग वहां लगा रहता है। जब तक हमारे को ऐसा लगता है ये काम हमें करना है, ये काम हमें करना है, ये काम हमें करना है, तो हमारा उपयोग उधर लगा रहता है। फिर क्या होता है, जब हमें पता लगा कि ये काम हमें नहीं करना है तो हमारा उपयोग उधर नहीं जाता है। बहुत प्रैक्टिकल है ये बात।
आपने इतना बड़ा यहाँ शिविर लगाया देवलाली में, ये शिविर चल रहा है। अब इस शिविर की व्यवस्थाएं यदि आपने अलग अलग व्यक्तियों को संभाला रखी है तो आप टेंशन फ्री हो जाते। घर में शादी का आयोजन है, बहुत बड़ा आयोजन है। अब उस शादी के बहुत बड़े आयोजन में आपको कितने विकल्प हैं यार, भोजन की व्यवस्था, वहां से ये मंगवाना है, मेहमान आएंगे उनके आवास की व्यवस्था, वो कहाँ ठहरेंगे, उनको वहां से लाना है, बाजार से इतनी सब्जियां आएगी, इतना ये आएगा है, ये निमंत्रण पत्र छपेंगे, कितने काम रहते हैं दुनिया भर के। बैंड बाजे वालों की व्यवस्था हुई कि नहीं, उनकी व्यवस्था हुई कि नहीं, उनको वापस छोड़ने की व्यवस्था, उनको वहां से ले जाने की व्यवस्था, उनके ठहराने की व्यवस्था बराबर होनी चाहिए। वो भोजन है हलवाई का बना हुआ वहां का नहीं खाएंगे, समूह का नहीं खाएंगे, उनके लिए व्यक्तिगत होनी चाहिए, इनके लिए ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत दिमाग में टेंशन चलती है। फिर आप क्या करते हैं? फिर वो सारी टेंशन आप ही लेते थे भाई कि अपन बांट देते हैं ना। ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता जब होते हैं उजाद भाई जैसे और ये सब लोग जो लगे हैं, एक एक व्यक्ति को जिम्मे भाई साहब देखो भोजन की व्यवस्था आपको संभालनी है, या आवास व्यवस्था आपके पास में है। फिर कोई व्यक्ति आया आपके पास में कि साहब हमारे ठहरने की, और मुझे पता नहीं है साहब, उजाद भाई से बात करो, आप टेंशन फ्री हो गए। अब आपको भोजन संबंधी विकल्प नहीं है, इधर भोजन क्या बनेगा, क्या बनाना है, क्या करना है, उसकी क्या व्यवस्था होगी, हलवाई आया कि नहीं, उसके बर्तन आए या नहीं, उसकी सामग्री आई या नहीं, बाजार से सब्जियां आई या नहीं, उसको कौन कौन से मसाले चाहिए, वो पिसे या नहीं, वो तैयार हुए या नहीं। यार मेरे पास दूसरे बहुत काम है, ये व्यवस्था उनको संभाल रखी है। अब उनको